हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप में से बहुत लोग जो पहली बार यूके में आते हैं ना, एंड स्पेशली जो लंदन में आते हैं, उनके दिमाग में डाउट होता है कि एक बार हम एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे तो सिटी सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे। बिकॉज इन सिटीज़ लाइक लंदन, जहां पे एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर है, मेन सिटी से कैब लेना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अभी मैं लंदन हीथ्रो में हूँ। अगर मैं यहाँ से कैब बुक करता हूँ अपने घर जाने के लिए लंदन में, तो जनरली जो कैब की कॉस्ट आती है वो 60 to 80 पाउंड्स के बीच में होती है, जो कि इन माय ओपिनियन इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके ये सारा लगेज आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो जहाँ पे भी आपको जाना है। सो आई हैव 2 चेक इन बैग्स, 1 केबिन बैग एंड 1 बैकपैक। सो ये 4 चीज़ें हैं मेरे पास। एंड यूजुअली जो लोग आते हैं यूके, वो इतना ही लगेज लेकर आते हैं बिकॉज दैट्स द यूजुअल अलाउंस अगर आपके पास है। अगर आप ज़्यादा लोग हों, आपके पास ज़्यादा लगेज है, इन दैट केस यू कैन गेट अ कैब एंड स्प्लिट द फेयर। बट आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इन लेस देन 10 पाउंड्स आप कैसे ये सारा सामान अपने साथ ले जा सकते हो विदाउट टेकिंग अ कैब इन लंदन। एंड इफ इन केस यूर लैंडिंग इन एनी अदर सिटी जहाँ पे कैब उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है, फॉर एग्जांपल एडिनबरा में अगर आप एयरपोर्ट से सिटी की कैब कराओ तो 25-30 पाउंड में हो जाता है। अगर आप 2 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो दैट्स वेरी चीप, ओके। बट 60-80 पाउंड्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन माई ओपिनियन। सो बाकी सिटीज़ के केस में तो आप एयरपोर्ट से एग्जिट करो, वहाँ पे आपको ब्लैक कैब्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप सीधा ट्रैवल कर सकते हो कहीं पे भी। आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, आप कैश से भी पेमेंट कर सकते हो, आप ऊबर भी बुक कर सकते हो। ऊबर मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ बुक करना, क्योंकि कई बार ना स्टार्टिंग में ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और अगर आपके पास सिम कार्ड वगैरह ना हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू नेविगेट आपको ड्राइवर तक कैसे पहुंचना और कैसे कम्युनिकेट करना। तो जो ब्लैक टैक्सी होती हैं वो बेस्ट सॉल्यूशन रहता है बाकी सिटीज़ के केस में। बट लंदन के लिए आज हम क्या कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। आज हीथ्रो एक्सप्रेस बंद है, तो हीथ्रो एक्सप्रेस एक डेडिकेटेड सर्विस है जो आपको हीथ्रो से लंदन पैडिंगटन, जो कि सिटी के अंदर आता है, वहाँ पे 15 मिनट में पहुँचा देती है। सो इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, लाइक 15-20 पाउंड्स की आपको टिकट पड़ती है। लेकिन सिंस वो सर्विस आज बंद है, मैं आपको नॉर्मल जो लंदन अंडरग्राउंड है उसको कैसे लेके आपको जाना है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप सोच रहे हो कि इतना सारा सामान आप एक साथ हैंडल कैसे करोगे, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो जो मेरा सामान है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जो मेरा बैकपैक है वो तो मैंने यहाँ पे टांग लिया है। इसके बाद जो मेरा केबिन बैग है इसको मैंने ऐसे कर लिया है, और यहाँ पे ये जो दोनों बैग्स हैं अब मैं इसको ऐसे पकड़ के चल लूँगा, और जो दूसरा हाथ है उससे ये पकड़ूंगा, और ऐसे करके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है मैं उसमें ये लगेज लेके जाने वाला हूँ। तो मैं भी पहली बार इतना सारे लगेज लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने वाला हूँ, तो देखते हैं लंदन अंडरग्राउंड में कैसे एक्सपीरियंस रहता है। आई विल कीप यू पोस्टेड, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो आप देखोगे अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर ही हूँ, और सामने आपको बोर्ड दिखेगा जहाँ पर साइन दिखाया हुआ है कि वो रास्ता जाता है लंदन अंडरग्राउंड की तरफ। सो एयरपोर्ट से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। सो उस तरफ अभी हम जाएंगे, एकदम जैसे दिल्ली में है ना, दिल्ली मेट्रो एकदम एयरपोर्ट से अच्छे से कनेक्टेड है, ऐसे यहाँ से भी काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है। तो यहाँ से आपको कहीं बाहर जाके स्टेशन पे नहीं जाना, अंदर ही अंदर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। तो वैसे जब हीथ्रो से हम अंडरग्राउंड लेके कहीं जाते हैं तो या तो हम एलिज़ाबेथ लाइन ले सकते हैं या फिर पिकाडेली लाइन ले सकते हैं। अभी मेरा जो रूट है वो एलिज़ाबेथ लाइन से काफ़ी लंबा पड़ रहा था, तो मैं पिकाडेली लाइन पे जा रहा हूँ, और यहाँ से मेरे को ट्रेन लेनी है। और अभी मेरे को घर पहुँचने में 1 hour 45 मिनट्स और लग सकते हैं, बिकॉज़ बहुत दूर है हीथ्रो। सो आई विल गो देयर, और मैं आपको बताता हूँ कि आगे का रास्ता कैसा रहता है। कवर कर लिया लगेज के साथ। अभी मैं हॉलबर्न स्टेशन पर हूँ, और कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे लिफ्ट नहीं होती है, तो मेरे को ये सारा लगेज सीढ़ियों से उतारना पड़ा था खुद से। सो अगर आप अपना लगेज खुद सारा उठा सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तभी आप बिना कैब लिए आना, नहीं तो कुछ स्टेशन पे आपको सारा लगेज खुद से उतारना पड़ सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, बट इट्स स्टिल मैनेजेबल। फाइनली मैं
स्ट्रैटफोर्ड में तो पहुंच गया हूँ। जो ट्रेन जर्नी थी वो उतनी तो ग्रेट नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे आप सिटी के पास जाते हो ट्रेन में भीड़ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दरवाजे के साथ ही खड़े हो, नहीं तो बाहर निकलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इतना सारा लगेज लेके कोशिश करो जो दरवाजे के साइड में जो एरिया होता है वहीं आप उसको फिट करके खड़े रहो पूरे रास्ते। एंड स्टेशंस पे भी ज़रूरी नहीं आपको लिफ्ट मिले, मेरे को एस्केलेटर में भी खुद चढ़ना पड़ा, उसके बाद सीढ़ियाँ खुद चढ़नी उतरनी पड़ी, जो कि 3 लगेज जो होते हैं इनके साथ काफ़ी मुश्किल होता है। तो एक बार तो मैंने खुद कर लिया था, 2 एक बार में उतार लिया, फिर ऊपर जाके एक दोबारा उतार लिया, लेकिन दूसरी बार में किसी ने मेरी हेल्प भी कर दी थी। सो अभी स्ट्रैटफोर्ड से मेरे को अपने घर जाना है, विच इज़ लाइक अ फ्यू मोर स्टेशन, सो इट्स क्वाइट फीजिबल। और मैं ये भी देखता हूँ कि फाइनली पैसे कितने कटेंगे। और इसके बाद अभी मेरा एक दोस्त भी आ रहा है मेरी हेल्प करने, तो अगर आपको कोई फ्रेंड है लंदन में ऑलरेडी तो आप उनको बोल सकते हो आपको पिक कर लें, ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। नहीं तो खुद भी ये सारा लगेज ले जाना इम्पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली मैं अपने घर के पास वाले स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ। मेरे साथ मेरा दोस्त रमन वो छोड़ने भी आया था जब मैं इंडिया जा रहा था, और लेने भी आया है घर के पास वाले स्टेशन पे। और ये सारा लगेज देखो हमने लंदन अंडरग्राउंड में ही कवर कर लिया, और 8 और 9 पाउंड्स में पूरा मैं हीथ्रो एयरपोर्ट से घर के पास तक आ गया हूँ। 1 आवर 45 मिनट्स के अराउंड मेरे को लगा। स्ट्रगल था थोड़ा जर्नी में, बिकॉज कई जगहों पे लिफ्ट नहीं थी, बट आई थिंक ओवरऑल इट वाज क्वाइट मैनेजेबल। तो पहुंच गए हैं घर। 50 पाउंड देने से तो सही है, थोड़ी सी मुश्किल हुई लेकिन इट वर्कड आउट। अगर आपको कहीं पे ऐसी जर्नी में लगेज को लेके दिक्कत आए तो आप किसी से हेल्प भी मांग सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इंसान था, उसने अपने आप ही मेरे को हेल्प ऑफर कर दी थी। वो भी आई थिंक मुझे इंडियन ही लग रहा था। बट दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप पहली बार यूके आ रहे हो, लंदन आ रहे हो, और आपको पता नहीं है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके अपनी डेस्टिनेशन तक जा सकते हो कि नहीं, तो ये वीडियो आई होप आपको हेल्प करेगी। और अगर आप किसी और सिटी में जाते हो तो आई थिंक कैब इज़ द वे टू गो। जब मैं और रमन पहली बार एडिनबरा में आए थे, सो हम साथ में ही आए थे और हमने कैब ली थी, ब्लैक कैब, और उसमें सब दोनों का सामान आ गया था, एंड हमने स्प्लिट कर लिया था उसका जो फेयर था। So it worked out really well. I think अगर पहली बार लंदन आ रहे हैं तो it's good to take a cab. It's good to take a cab. Confusing. Underground is confusing if you're coming for the first time, और रूट वगैरह के लिए आपको Google Maps यूज़ करना पड़ता है। अब जैसे मैं आया था तो हीथ्रो एक्सप्रेस चल नहीं रही थी। अब नए बंदे को क्या पता हीथ्रो एक्सप्रेस है क्या, चल रही है कि नहीं। फिर एलिजाबेथ लाइन पे लंबी वेटिंग थी, बीच में चेंज भी करना पड़ता है 2 बार मिनिमम, तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर यू आर विद 2 or 3 पीपल, देन मे बी यू कैन टेक द रिस्क, और जहाँ तक आप पहुँच सको पहुँच जाओ, उसके बाद शायद तब कैब ले लो, है ना। क्योंकि मैं देख रहा था कि एक बार सिटी सेंटर में जो हॉलबर्न है वहाँ से 20 पाउंड की कैब थी, एंड सो इट्स स्टिल बेटर दैन पेइंग 50 पाउंड। अगर आपका ट्यूब और कैब का मिला के 25-26 पाउंड में हो जाता है, वो हाफ पड़ेगा आपको। लेकिन कैब से आ जाओ पहली बार अगर कन्वीनियंस चाहिए, बट ऐसे भी आना पॉसिबल है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प रमन। Dream UK. काफ़ी मदद मिली। एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर, बाय।